हमीरपुर में निजी स्कूलों के बसों के चेकिंग अभियान के दौरान आरटीओ ने शिकंजा कस दिया है और गत एक सप्ताह के दौरान निजी स्कूल बसों में खामियां पाई जाने पर 1 दर्जन से ज्यादा चालान काटकर जुर्माना वसूला है। स्कूल बसों में कई तरह की खामियों के चलते 17 चालान काटकर करीब 45,000 रुपए जुर्माना वसूला है। बसों में कागजात नहीं दिखाए जाने के अलावा कई बसों में कंडक्टर या आया नहीं होने के कारण भी चालान किए गए हैं। साथ ही स्कूलों बस संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा से बसों में बिना कागजात या अन्य खामियां पाई जाती है तो सख्ती से निपटा जाएगा। पिछले हफ्ते मीन्स की 10 से 15 नवंबर के बीच में स्कूल व्हीकल्स को चेकिंग करने के लिए हमने एक ड्राइव चलाई थी। उसके दौरान वैसे तो ओवरऑल जो स्कूल व्हीकल्स की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है ज़िले में, फिर भी छोटी मोटी वायलेशंस थी। तो कुल मिला के हमने 17 चालान भी दौरान करे थे और इसके अलावा बाकी व्हीकल्स को तो हम रूटीन में चेक करते भी हैं और इसके दौरान हमने करे थे। तो इसके दौरान स्कूल व्हीकल्स के अलावा 20 और व्हीकल्स के हमने चालान किए थे। वो अलग अलग वायलेशन है, कोई अलग अलग जो उनकी कोई फिटनेस को लेके या कोई जैसे किसी की इंश्योरेंस नहीं है, तो इस तरह के कुछ करे थे हमने। सर वो जो स्कूल बसेज में आपने बात कही, तो स्कूल बसेज में क्या क्या जो खामियां पाई गई हैं? स्कूल बसेज में मैक्सिमम तो ऐसे थे कि जैसे ड्राइवर यूनिफॉर्म में नहीं है या कुछ एक बसेज में फीमेल अटेंडेंट्स नहीं थे या कंडक्टर बिना यूनिफॉर्म के थे। तो इस तरह की वायलेशंस थी। क्राइटेरिया में तो ये है ना कि जो बस चलती है तो उसमें जो भी स्कूल बस होगी उसमें ड्राइवर, उसके पास हैवी गुड्स व्हीकल वाला जो है वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसमें एक कंडक्टर होना चाहिए जिसके पास कंडक्टर लाइसेंस हो। उसके अलावा एक फीमेल अटेंडेंट भी ज़रूरी है, कंपल्सरी। तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा या बिना आई कार्ड के होगा या बिना, अगर उस के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो फिर उसके लिए उसका चालान किया जाएगा। इसके बारे में देखिए ये कॉमनली ये बात हमारे ध्यान में आई भी है और इसके बारे में अपने लेवल पे मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम महीने में एवरेज 2 बार ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग करते हैं और ऑलमोस्ट डेली काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे आते भी रहते हैं। तो हमारे तो ये निर्देश भी होते हैं, रिक्वेस्ट भी होती है कि संडे को वो बस ही चलाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके ये एक्सक्यूज़ रहता है कि जी संडे को जैसे कोई बस की मेंटेनेंस करवानी है, तो हमारा ये रहता है कि यार अगर मेंटेनेंस करवानी है तो वो कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाए कि सारी की सारी बसें तो रोड से ऑफ रोड नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारी तरफ से उनको निर्देश रहते हैं।